पूरी होती रही। सबसे बड़ी बात यह है रफ़ीक साहब ने और मुफ्ती सईद ने एक ही जो हमें दिया, कॉलेज। अगर डिग्री कॉलेज ना होता, हमारे बच्चे भीख मांगिया किसी पहाड़ी की, कोई किसी गुजर की नहीं, इनकी अपनी कौम खतरे में है, बस अपनी कुर्सी खतरे में है। कोई खतरा है, मेरी टोपी खतरे में है, कोई कहता है मेरी लुंगी खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है। खतरे में इनकी सीट है, वो देख लेना। मैंने जब से ही शुरू से मेरे बाप से लेकर आज दिन तक मैं पीडीपी का रहा हूँ, आज भी पीडीपी का हूँ। चाहे मुझे 1 करोड़ रुपया दे, मैं पीडीपी को नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसा क्या देखा आपने पीडीपी? यहाँ हमारी इज़्ज़त महफूज है, सबसे बड़ी इज़्ज़त महफूज है। जिसका ज़मीर ठीक है तो हम उसी के साथ। इज्जत तो हर पार्टी में है। नहीं, जो हमें यहाँ इज़्ज़त मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल सड़कें इस वक्त 10 साल में जब गवर्नर राज लगा, बिल्कुल डेवलपमेंट कोई भी नहीं हुई। सड़कें वीरान हैं, नई सड़कें कहते हैं, वो कागजों में कहते हैं, बिल्कुल नहीं। हर जगह पानी नहीं है। ये कह रहे हैं कि नलके है जी, नलके पीएचडी का वो उसी तरह हमारे 1,15,000 वोट है। मैं उत्तर मुल्क को अंधा नहीं हूँ। कोई 5,000 लेगा, कोई 4,000 लेगा, कोई 10,000 लेगा, तो 40,000 जो लेट लेगा, तो बाकी ये वैसे ही चढ़े बेचते रहे। बाद में जो असल बात है, जो हमने इस मेंढर तहसील में हमने आजमाए हैं, काफ़ी लोग पहले भी MLA रहे, हमने आजमाए हुए लोग हैं, वो हम देखकर ये जीत के आएंगे। जितना इनको कोई फंड मिलेगा, जो हम कहेंगे ये मानेंगे, क्योंकि हमें वोट दिए कब बनाना है इनको। हमारी वोट की उतनी मनमोहन सिंह के वोट की कीमत है, उतनी मेरे वोट की। ये जिन लोगों ने वायदा किया होगा उन्होंने किया होगा। हमें किस तरह करनी है, कहाँ करनी है, वो करेंगे, हमें उम्मीद है। बाकी जो दावे करते हैं ना, वो दूसरे हैं, तीसरे नहीं मार की बात। MLA तो आएगा, जैसे हमारे दिल में शौक है ऐसा आएगा, हम वोट देंगे, बढ़ेगा, फिर हमें मिलेगा। 20 या 18,000 जो वोट लेगा उसकी जीत होगी। तो आप कह रहे हैं कोई 40,000 लेकर लीड दिखा रहा है, वो सारी मेंढरी उनकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं रोज़नामा अवामी लहर न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अहमद मीर। नाज़रीन, पिछले कई रोज़ से लगातार हम मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप बाखूबी जानते हैं कि असम्बली इलेक्शन इस वक्त बिल्कुल करीब हैं। 25 तारीख को यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जी एक बुज़ुर्ग हैं। हम इनसे जानेंगे, काफ़ी उम्र है इनकी, कि इससे पहले इलेक्शन से पहले की अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे सियासी माहौल चल रहा था, उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है इस मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो काफ़ी दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट ही है, लेकिन जब हम ग्राउंड ज़ीरो पे देखते हैं तो यहाँ पर हमें वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे न्यूज़ चैनल में। शुक्रिया। आपका नाम क्या है और आप किस इलाके से हो? मोहम्मद असलम खान जी, बैडर के हैं, पीछे गोल्द के। तो आपकी उम्र काफ़ी है और हमने ये सोचा 70-75 साल उम्र है मेरी। 75 साल। आपने 75 सालों में देखा कि इस मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है? पहले तो काफ़ी, जब तक क़यादत की बात है, जब तक जनाब रफ़ीक साहब थे, उनकी क़यादत में जितनी डेवलपमेंट हुई है, ना आगे कभी हुई है, ना आइंदा होने वाली है। बात असल में यह है कि वो जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उनकी क़यादत में हुई है। लोग ये कह रहे हैं जी हमने करवाई, मुफ्ती साहब के ज़माने में उन्होंने सब किया और क़यादत रफ़ीक साहब की किया। उन्होंने बताया काम वो हुए हैं, यूनिवर्सिटी हुई है, मोर रोड हुई है, बाकी जहाँ ये जितने ये पुल बंधे गए उन्हीं की मौजूदगी में बंधे गए, कि क़यादत उनके बताते तो वो थे, इसलिए वो डेवलपमेंट उनके। आज भी अगर हम उन दूर दराज इलाकों की बात करें, जैसे बॉर्डर एरियाज़ हैं या ऐसे बलनोई वगैरह, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी तक भी सड़कें नहीं हैं, वो लोग डिमांड्स कर रहे हैं। बिल्कुल सड़कें इस वक्त 10 साल में जब गवर्नर राज लगा, बिल्कुल डेवलपमेंट कोई भी नहीं हुई। सड़कें वीरान हैं, नई सड़कें कहते हैं, वो कागजों में कहते हैं, बिल्कुल नहीं। हर जगह पानी नहीं है। ये कह रहे हैं कि नलके है जी, नलके पीएचडी का वो उसी तरह गाँव खाली है, बिजली के उसी तरह गाँव खाली है। बिल्कुल डेवलपमेंट जब तक यहाँ तो देखा ही नहीं किसी यहाँ पर। अगर कोई किसी ने अगर देखा है तो पहले वो देखा, आप तो सवाल ही नहीं पैदा होना कि ये 10 साल हो गए ना, हम 10 साल में ये बताएं ना कहाँ काम हुआ। सड़कें उसी तरह है, हमने डिमांड की है सड़कों की, वो उसी तरह है। पानी की पोजीशन उसी तरह है। आपके पास ये लोग आ रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं,
आपको दावे किए जा रहे हैं कि हम आपके इलाके की डेवलपमेंट करेंगे, बिजली का मसला है या पानी का या सड़कों का, इस तरह के दावे करते हैं कि बाद में वो दावे कहाँ जाते हैं? बाद में जो असल बात है, जो हमने इस मेंढर तहसील में हमने आजमाए हैं काफ़ी लोग पहले भी MLA रहे, हमने आजमाए हुए लोग हैं, वो हम देकर वो वोट देंगे। वो इस तरह इससे पहले आपने किसी को आजमाया? आजमाया हमने, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आजमाया, वो भी इसी तरह। तो बाकी अब आपने कितनी अपनी ज़िंदगी में कितनी बार वोट डाले? कम से कम मेरी मौजूदगी 5-6 इलेक्शन हुए, मैं खुद मौजूद था। लोगों ने ज़्यादा किया तो PDP वालों से किया, मुफ्ती साहब के ज़माने से लेकर आज तक। यानी कि आपने आज तक कोई पार्टी नहीं बदली? नहीं बदली, इसलिए नहीं बदली कि डेवलपमेंट बाकी से होती नहीं है। यहाँ पर हमने खुद देखा है, सड़कें भी कोई भी नहीं, सारा ये 10 साल में तो तबाह हो गया सारा कुछ। तो इसलिए हम लोग भी कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि PDP को वोट दो। 25 तारीख को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे वो लोग? कह रहे हैं लोग कि भाई बात असल में यह है कि रफीक साहब के ये नदीम साहब या वसीम साहब, ये उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। ये उनको पता है डेवलपमेंट किस तरह करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, वो करेंगे, हमें उम्मीद है। बाकी जो दावे करते हैं ना, वो दूसरे हैं तीसरे, मुझे नहीं पता कि क्या करेंगे। बड़ा हम उम्मीद करते हैं कि PDP यहाँ से कामयाब होगी इंशाल्लाह। तो मज़ीद और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए जी, एक और बुजुर्ग हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? अब्दुल कुयूम। किस इलाके से आप? पाटीदार मेंढर से। पाटीदार? हाँ। आपके इलाके में डेवलपमेंट हुई है? अगर हम सड़कों की बात करें, बिजली पानी की बात करें या नेटवर्क की खासकर बात करें? बात यह है कि हमारी रोडें भी ठीक हैं। हमने जब तक अपनी पार्टी को कहा कि हमें ये तकलीफ़ है, वो पूरी होती रही। सबसे बड़ी बात यह है, रफ़ीक साहब ने और मुफ्ती सईद ने एक ही जो हमें दिया, कॉलेज। अगर डिग्री कॉलेज ना होता, हमारे बच्चे भीख मांगते होते। ये रफ़ीक साहब की मेहरबानी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की मेहरबानी है। इससे बड़ा और हमें क्या तोहफ़ा मिलेगा? आज तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कोई कहता है मेरी टोपी ख़तरे में है, कोई कहता है मेरी लुंगी ख़तरे में है। कोई ख़तरे में नहीं है, ख़तरे में इनकी सीट है, वो देख लेना। नहीं, ये काफ़ी सारे हमने यहाँ पे देखा मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, क्योंकि पिछले एक हफ़्ते से भी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वो उन उम्मीदवारों से भी हम बातचीत कर रहे हैं जो इस वक्त मैदान में इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन वो काफ़ी सारे हमने ये देखा कि कुछ पहाड़ी गुजर को लेकर लड़ाइयाँ जो है वो बीच में। लड़ाई नहीं है किसी पहाड़ी की, कोई किसी गुजर की नहीं। इनकी अपनी कौम ख़तरे में है, बस अपनी कुर्सी ख़तरे में है, कोई ख़तरे में नहीं है। उसी छत में गुजर रहता है, उसी में एक मैं पहाड़ी हूँ, मैं पहाड़ी रह रहा हूँ, कोई ख़तरे में नहीं आप है। पहाड़ी हो? हाँ, पहाड़ी हूँ मैं। आपको पता है कि बीजेपी, ये जिन लोगों ने वायदा किया होगा उन्होंने किया होगा, हमें कोई वायदा नहीं किया भाई किसी से। बल्कि हमारी कुछ लोगों की छोटी छोटी जो हमें पहले मिलता था, अगर वो 4 जगह से हमारी रिजर्वेशन काटी तो अगर पहाड़ी दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका हक बनता था। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के शहरी हैं। अब 25 तारीख को यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, आपकी क्या अपील रहेगी उन लोगों से जो वोट डालने? जब ये जीत के आएंगे, जितना इनको कोई फंड मिलेगा, जो जो हम कहेंगे ये मानेंगे, क्योंकि हमें वोट दिए कब बनाना है इनको। हमारी वोट की उतनी मनमोहन सिंह के वोट की कीमत है, उतनी मेरे वोट की भी कीमत है। आपने कितनी बार वोट कास्ट की? 6-7 बार किया। हाँ। तो इससे पहले आपने जिसको भी वोट दिया वो जिसको नहीं दिया, मैंने जब से ही शुरू से मेरे बाप से लेकर आज दिन तक मैं PDP का रहा हूँ, आज भी PDP का हूँ। चाहे मुझे 1 करोड़ रुपया दे, मैं PDP को नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसा क्या देखा आपने PDP? यहाँ हमारी इज़्ज़त महफूज है, सबसे बड़ी इज़्ज़त महफूज है। जिसका ज़मीर ठीक है तो हम उसी के साथ। इज्जत तो हर पार्टी में है। नहीं, जो हमें यहाँ इज़्ज़त मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी। हाँ। तो अब आप क्या चाहते क्या हैं कि PDP के? सरकार के बारे में तो बात की बात है जी। हम अपने MLA की बात कर सकते हैं कि मेंढर का मैं भी MLA की बात कर रहा हूँ। MLA की बात। MLA तो आएगा, जैसे हमारे दिल में शौक है ऐसा आएगा, हम वोट देंगे, बढ़ेगा, फिर हमें मिलेगा। हम यहाँ पर काफ़ी सारे जो उम्मीदवार उठे हैं, कोई कह रहे हैं हमारी टक्कर NC से है, कोई कह रहे हैं हमें, कहते रहते हैं। ये अच्छी बात हुई, इस बार ना हो। PDP की कितनी उम्मीद है कि वो यहाँ पर अपने उम्मीदवार को जिताएंगे?
20 या 18,000 जो वोट लेगा उसकी जीत होगी, तो आप कह रहे हैं कोई 40,000 लेकर लीड दिखा रहा है, वो सारी मेंडरी उनकी है। यानी कि 18,000 वाला यहाँ पर जीत जाएगा, लेकिन वो बोल रहे हैं हम 18-20,000 से हमारी लीड। 9 कैंडिडेट है हमारे, 1,15,000 वोट है। मैं उत्तर मुगल को अंधा नहीं हूँ, कोई 5,000 लेगा, कोई 4,000 लेगा, कोई 10,000 लेगा, तो 40,000 जो लीड लेगा, तो बाकी ये वैसे ही चढ़े बेचते रहे।